औरतों में एक ख़ास उम्र जिसको कि हम मिडिल एज या मुतवसत उम्र कह सकते हैं, उसमें उनके जिस्म में कुछ हार्मोन्स में तब्दीलियाँ आ जाती हैं जिसकी वजह से उनको कुछ नफसियाती मसाइल हो जाते हैं। तो आज उन नफसियाती मसाइल पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर ख़ान है। मैं एज़ अ साइकोलॉजिस्ट काम करता हूँ। वैसे तो उम्र की किसी हिस्से में हमारे जिस्म में किसी वजह से हार्मोन में तब्दीलियाँ आ सकती हैं और उसकी वजह से हमें कुछ नफसियाती मसाइल हो सकते हैं, और ज़ाहिर है कि उनका इलाज जो है वो फिर मेडिकल स्पेशलिस्ट या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट का काम होता है। इसी तरह औरतों में जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती हैं उसका इलाज भी गायनेकोलॉजिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट करते हैं। मगर अक्सर औरतें जब एक ख़ास उम्र को पहुंचती हैं जिसको हम मिडिल एज कहते हैं, तो उस वक्त जो तब्दीलियां आ जाती हैं उनके हार्मोन में, उसकी वजह से जो उनको मसाइल होते हैं वो समझते हैं कि शायद हमें कोई नफसियाती मसाइल हैं, इस वजह से वो माहिर नफसियात के पास चली जाती हैं। तो उन पे मैं बात करूँगा। इलाज उनका जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट ही करेंगी। एक तो ये है कि 50 साल प्लस माइनस की उम्र में जो है मेनोपॉज पीरियड शुरू हो जाता है, जिसमें कि औरत की जो बच्चे पैदा करने की सलाहियत है वो ख़त्म हो जाती है। उस वजह से कुछ हार्मोनल चेंजेस आ जाती हैं। उससे पहले भी एक पीरियड होता है जो कि चंद महीने का भी हो सकता है और 4 साल का दौरानिया भी उसका हो सकता है। उसको पेरीमेनोपॉज पीरियड कहते हैं। उससे पहले प्रीमेच्योर मेनोपॉज भी औरतों को हो सकता है जो कि 35 साल की उम्र के लगभग हो सकता है। अब ये कुदरती अमल है, तमाम औरतों को इससे गुजरना पड़ता है, मगर कुछ औरतों में इसकी वजह से कुछ नफसियाती मसाइल पैदा हो जाते हैं। अक्सर औरतें इस पीरियड को जब पहुंचती हैं तो वो शिकायत करती हैं कि उनको हॉट फ्लैशेस, यानी उनको जिस्म में गर्मी की एक लहर दौड़ती हुई महसूस होती है और उनके चेहरे का रंग सुर्ख हो जाता है। बाज़ दफ़ा ठंडे पसीने आ जाते हैं। बाज़ औरतों को रात को जो है वो पसीने आना शुरू हो जाते हैं, गर्मी लगना शुरू हो जाती है, और उस सर्दी में भी वो अपने जिस्म से कंबल को हटा देती हैं। इसमें औरतों को एंग्जाइटी भी हो सकती है और डिप्रेशन भी हो सकती है। उनका मूड जो है वो बहुत लो हो जाता है या चिड़चिड़ापन और बेचैनी पैदा हो जाती है। उनको यादाश्त के मसले शुरू हो जाते हैं, जिस्मानी तकालीफ भी शुरू हो जाती हैं। जोड़ों की जो है वो खिंचाव, जोड़ों में दर्द, स्टिफनेस बॉडी में, स्किन ड्राई भी हो सकती है, ऑयली भी हो सकती है, बाल गिरना भी शुरू हो सकते हैं, और शदीद अगर तब्दीलियाँ हार्मोनल आ जाएँ तो हो सकता है कि चेहरे पे बाल भी निकल आएँ। बाज़ औरतें जो हैं वो सर दर्द की शिकायत करती हैं। आधे सर का दर्द बहुत ज़्यादा कॉमन है इसमें, और दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, घबराहट का तारी हो जाना। और इनके कुछ ऐसे मूड डिसऑर्डर होते हैं कि बाज़ दफ़ा छोटी छोटी बात को ज़हन पे ले लेती हैं। पहले जिन बातों पे नाराज़ नहीं होती थी, किसी के साथ गपशप लगा रही हैं अपने रिश्तेदारों के साथ, सहेलियों के साथ, तो खामख़ा किसी बात को जहन पे ले लेंगी। कहेंगी कि शायद इन्होंने मेरा मजाक उड़ाया है या मुझे किसी तौर अपने आप से कमतर समझ रही हैं। एहसास महरूमी बाज़ दफ़ा बढ़ जाता है। गौर से सोचने की, यादाश्त की सलाहियत और तवज्जो किसी चीज़ पे देने में भी इनको मुश्किल पेश आती है। मगर ज़्यादातर अगर औरतें शिकायत करती हैं तो जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि वो हॉट फ्लैशेस के, उनके जिस्म पे गर्मी की लहर दौड़ जाती है, चेहरे का रंग सुर्ख हो जाता है, घबराहट वगैरह आ जाती है, और कमज़ोरी का एहसास इनको बहुत ज़्यादा होता है, थकन का एहसास होता है, किसी काम में दिल नहीं करता। अब अगर देखें तो ये तकरीबन तमाम अलामात जो हैं वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन की हैं। इस वजह से अक्सर औरतें जो हैं वो जाती हैं फिर माहिर नफसियात के पास कि वहाँ से अपनी इस कैफियत के लिए कोई ट्रीटमेंट ले लें। मगर यहाँ पे असल वजह हार्मोनल डिस्टर्बेंस है। तो अगर ये कैफियत हैं और साथ में माहवारी डिस्टर्ब हो गई है तो फिर चाहिए उस औरत को कि वो कंसल्ट करे, किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास चली जाए। और अगर पता चले कि हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस नहीं हैं तो फिर ये हो सकता है कि उसको कोई नफसियाती मसला हो। बहुत शुक्रिया इस प्रेजेंटेशन को सुनने का। मैं माहिर नफसियात के तौर पे काम करता हूँ, तो अगर किसी को कोई नफसियाती मसाइल हैं जिनके लिए राय की ज़रूरत है तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नीचे मेरा नंबर दिया गया है। थैंक यू।